नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय पंजाब में एक बार फिर से सुलगी पराली और जिसका असर सीधे तौर पर दिल्ली एनसीआर पर पड़ता हुआ दिखाई दिया। इन दिनों पंजाब में धान की फसल की कटाई हो रही है। हालांकि कटाई पूरी तरह से अभी शुरुआत भी नहीं हुई। ऐसे में पराली जलाने के मामले भी सामने आने शुरू हो चुके हैं। पंजाब में इन दिनों 337 4 दिनों में पराली जलाने के मामले सामने आए, जिसमें केवल अमृतसर में ही 86 मामले जो है वो पराली जलाने के सामने आए, जिसको लेकर दिल्ली में कहीं न कहीं पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। हालाँकि सरकार का ये दावा है कि किसानों को अपील की जा रही है कि पराली को आग ना लगाएँ, लेकिन उसके बावजूद किसान जो है वो पराली को आग लगा रहे हैं। आखिरकार किसानों की क्या मजबूरी है? आखिर किसान क्यों पराली को आग लगा रहे हैं? किसानों की माने तो उनका ये कहना है कि उनको जो मशीनरी है, वो मुहैया नहीं करवाई गई और जो बनता मुआवज़ा है, उन तक नहीं पहुँचाया गया, जिसके कारण वो मजबूर है पराली को आग जलाने के लिए। ना ही किसी तरह से सरकार ने कोई प्रबंध किए हैं पराली को उठाने के लिए, जिसके कारण जो किसान है वो पराली को आग लगाने के लिए मजबूर है। हालांकि जो धान की अभी जो फसल की कटाई है, वो अभी मुकम्मल तौर पर शुरुआत भी उसकी पूरी नहीं हुई, लेकिन ऐसे में पराली जलाने के मामले जो है वो सामने आने शुरू हो चुके हैं। अक्टूबर के महीने में हर साल ये इसी तरह की स्थिति सामने आती है, जिसके बाद दिल्ली में ये कहा जाता है कि दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन का जो स्तर है, वो जो है वो बढ़ जाता है। इस कारण क्योंकि पंजाब में, हरियाणा में पराली को किसान आग लगाते हैं। इसी मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में किसान नेता हमारे साथ में जितेंद्र सिंह शीना हमारे साथ हैं। कांग्रेस से हमारे साथ में राजीव शर्मा जी हमारे साथ हैं और श्रोमणी अकाली दल से सुखजिंदर सिंह ओनी हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत-बहुत धन्यवाद है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और चर्चा की शुरुआत मैं जितेंद्र सिंह शीना जी आपसे करूँगा, किसान नेता हैं आप। आप पूरा जो है अच्छी तरह समझते हैं। हर साल अक्टूबर के महीने में ये मुद्दा उठाया जाता है कि धान की फसल की कटाई होती है, यहाँ पर कटाई होती है, दूसरी तरफ ये मुद्दा सुलझ जाता है कि पंजाब में किसान जो है वो पराली को आग लगाते हैं, जिसका असर सीधे तौर पर जो है आम लोगों पर पड़ता है। पोल्यूशन का स्तर बढ़ता है, लोग बीमार पड़ते हैं। लेकिन ऐसे में ये जानना चाहता हूँ कि जो किसानों को जो दावा जो सरकार करती है कि हमने हर तरह की जो है उनको मदद दी है, मशीनरी मुहैया करवाई है। हालाँकि जो सेंटर भी बनाए गए हैं ताकि ड्रोन के ज़रिए निगरानी रखी जा सके कि किसान कितनी पराली को आग लगा रहे, कहाँ पे लगा रहे। हालाँकि आपराधिक मामले तो दर्ज नहीं किए गए सरकार के द्वारा, लेकिन कहीं न कहीं उनके ऊपर रोक लगाने के लिए सरकार ने जो है कहीं न कहीं कदम तो उठाए हैं। अपील भी करते हुए नजर आए, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि किसान पराली को आग लगाने के लिए मजबूर है? शीना जी। देखिए जसवीर जी, जो कृषि किसान यूनियन है वो पराली को आग लगाने के पक्ष में नहीं है। हम तो किसानों से अपील करते हैं कि वो पराली को आग ना लगाएं। बट किसानों की मजबूरी है। जो आपने बात कही कि मशीनरी प्रोवाइड की जा रही है किसानों से, ऐसा नहीं है। मशीनरी जो है वो बहुत छोटे स्तर पर है। वो सारी की सारी फसल जो लाखों हेक्टेयर में है पंजाब में, उसके लिए वो मशीनरी बिल्कुल इनसफिशिएंट है। एक्चुअली कृषि किसान यूनियन ये समझती है कि पराली मसला नहीं है पंजाब में, झोना मसला है। पंजाब से जो झोने की फसल है, धान की फसल है, उसको पंजाब की वो खुराक नहीं है। और एक टूल के जरिए जो केंद्र सरकार है, एमएसपी का टूल है जो उसके पास भी, वो धान का ही प्राइस देता है, उसको ही, उसकी ही मार्केटिंग है। इसलिए पंजाब का किसान जो है वो धान को छोड़कर कोई और फसल बीजने का उसके पास विकल्प नहीं बचता। कृषि किसान यूनियन समिति है पंजाब को जो दूसरी फसलें हैं, जो एग्रीकल्चर का डाइवर्सिफिकेशन है, उसके लिए मक्की, दालें और तेल बीजों का जो है वो एमएसपी पर पंजाब में खरीद शुरू की जाए, तो पंजाब का किसान जो है वो धान की खेती से पीछे हट जाएगा। धान की खेती एक्चुअली पंजाब में एक मसला है। ये इतना बड़ा मसला है कि इसमें धरती इतना पानी जो है उसका सिर्फ 15 साल का हमारे पास पानी बचा है। और हमने पंजाब ने अपना जो एक तरह की एफडी थी वाटर की, उसको देश को खुराक मुहैया कराने के लिए उसको जो है वो खर्च दिया है।
और अब हम पे ये आरोप लगने शुरू हुए हैं कि हम पराली बालकर तो पोल्यूशन में जो है वो वादा कर रहे हैं। दिल्ली में जो पोल्यूशन होता है वो पंजाब के किसानों के पराली के कारण होता है। यदि के देखिए बहुत सारे नुकते हैं इसमें। यदि अब लेकिन सीधे तौर पे शीना जी, सीधे तौर पे सवाल हाँ है जी, कि इसका रास्ता क्या है। हर साल ये मुद्दा उठाया जाता है, हर साल ये कहा जाता है कि किसान पराली को नहीं आग देखिए, लगाते हैं, जिसके कारण आम देखिए लोग जो परेशान आरोप होते लग हैं, रहा आम लोग बीमार है, पड़ते हैं। लेकिन इसका रास्ता मैं क्या है? सब क्योंकि ये धुआं मैं जिसकी सभी हम कुछ बात कर रहे बोलूंगा जी, हैं, जो सभी ये कुछ स्मोक की बोलूंगा। चादर, ये आसमान में बाद में जाती है, लेकिन आपके घरों तक पहले पहुंचती है। तो ऐसे में आप देखिए इससे कैसे बचेंगे? और सबसे बड़ी बात है कि इसका रास्ता आखिर क्या है? आखिरकार इसको कैसे रोका जा सकता है? इसको वो रास्ता तो मैंने पहले ही बता दिया है। पंजाब में धान की खेती का जो अल्टरनेटिव है वो फसलों का एमएसपी पंजाब के किसान को दो। पंजाब के किसान हम क्यों धान, पंजाब धान क्यों पैदा कर रहा है? पंजाब क्या धान को खाता है? ये तो बाकी देश की जरूरत है और हमें एमएसपी के टूल के जरिए ये धान बेचने पे जो है वो मजबूर किया हुआ है। हम तो इसको छोड़ना चाहता है पंजाब का किसान। हम ये हमारे अदर फसल जो क्रॉप्स हैं उससे इतना मुनाफा आ जाए तो हम इसको छोड़ देंगे, एक बात। दूसरा ये झूठे आरोप हैं। देखिए जो दिल्ली है वो पंजाब के दक्षिण में है और ये जो मौसम है आपका सीजन जो चल रहा है इसमें जो विंड है उन्हें वेस्ट ईस्ट को बगना है, वेस्टर्न विंड बगनी है पंजाब में। तो ये पंजाब का जो धुआं है वो दिल्ली में नहीं जाता है। दिल्ली में तो ऑलरेडी बहुत पोल्यूशन है। दिल्ली में तो कितना पोल्यूशन है दिल्ली में ऑलरेडी। जब भी मौसम चेंज होता है, ठंडक आती है, तो दिल्ली का अपना ही पोल्यूशन जो है वो जो है वो गहरा हो जाता है। तो उसका रोब पंजाब पर जुड़ा जो है वो थोप दिया जाता है। वैसे भी जो आंकड़े हैं कि जो एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस का पोल्यूशन है वो सिर्फ 8% है। 92% पोल्यूशन तो जो है वो अदर सोर्सेस से आता है। तो जो 8% है वही दिल्ली में पोल्यूशन फैला रहा है। तो पोल्यूशन एक इंटरनेशनल और पूरी इस अर्थ का मसला है। उसको मुखातब होना चाहिए, उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए और उसकी जड़ खोजनी चाहिए, ना कि पंजाब के किसानों को बदनाम करके उसके चलिए, पंजाब के किसानों को बदनाम नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसे में सरकार की अगर माने तो सरकार अपने तर्क देती है। हमारे साथ में कांग्रेस से हमारे साथ में राजीव शर्मा जी हमारे साथ है। शर्मा जी, आपने सुना किसान नेता साफ तौर पर कहते हैं कि किसानों को हर साल बदनाम किया जाता है और ये कहा जाता है कि किसान पराली को आग लगाते हैं। हालांकि जब आपकी सरकार थी उस समय आपराधिक मामले दर्ज किए गए, किसानों को भी समझाया गया, कई तरह की मदद देने का जो आश्वासन भी दिया गया, लेकिन उसके बावजूद आज भी ये मसला ऐसे का वैसा ही है। और लगातार हर साल अक्टूबर के महीने में ये मसला उठाया जाता है कि किसान पराली को आग लगाते हैं, सीधे तौर पे आम लोग परेशान होते हैं, आम लोग बीमार पड़ते हैं और दिल्ली एनसीआर में उसका पोल्यूशन का स्तर बढ़ता है। हालांकि अब सर्दी का मौसम भी जो है वो शुरू होने जा रहा है, तो ऐसे में आम लोगों को तकलीफ जो झेलनी पड़ती है। लेकिन ऐसे में इस मसले का हल क्या है? क्योंकि सियासत अपनी जगह है। देखिए, किसानों की माने तो किसान अपनी तर्क रखते हैं, सरकार अपना तर्क रखती है, लेकिन ऐसे में रास्ता क्या है? क्योंकि किसान सीधे तौर पर ये कहते हैं कि हम आग नहीं लगाना चाहते, हमें मशीनरी जो है वो मुहैया करवाई जाए, हमें मदद दी जाए, हम हमसे पराली उठा के लेके जाए, हम तैयार हैं, हम पराली को खुद नहीं आग लगाना चाहते। लेकिन इस मसले का हल क्या है? आखिरकार इसको कैसे सुलझाया जाए सर? देखिए, पहले तो ये समझिए कि मसला क्या है। आपने कहा कि कांग्रेस के टाइम पे आपराधिक मामले दर्ज हुए, हम उसकी निंदा करते हैं, चाहे वो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे। उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से उनको पार्टी से निकाला गया, पार्टी से नहीं, चीफ मिनिस्ट्री से निकाला गया और पार्टी वो अपने आप छोड़ के चले गए। दूसरी बात है कि मसला क्या है। ये पंजाब और पंजाब के किसानों को बदनाम करने की एक साजिश है। मैं आपको एक अपना तजर्बा बताता हूँ कि 2 साल पहले केजरीवाल जी दिल्ली में बड़ा शोर मचा रहे थे कि पंजाब ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया, पंजाब ने दिल्ली में जहर भेज दिया, पंजाब के कारण दिल्ली के लोग दम घुट रहे हैं। उन्होंने हर अखबार में, हर चैनल में, हर स्टेज से एक मुहिम सी छेड़ी हुई थी पंजाब के किसानों के खिलाफ। ये अलग बात है कि पंजाब के लोग इतने भोले भाले हैं कि 6 महीने बाद ही उनको 92 सीटें जिता दी। ये पंजाब के लोगों का भोलापन था। लेकिन मैं वापस उस बात पे आता हूँ कि अक्टूबर में, जब ये अक्टूबर के एंड में जब ये पूरी तरह पराली जलती है, मेरे को मौका मिला पटियाला, लुधियाना, जलंधर इन इलाकों में घूमने का। पराली जल रही थी वहां पे, लेकिन पटियाला में कोई पोल्यूशन नहीं था,
जलंधर में कोई पोल्यूशन नहीं था, लुधियाना में कोई पोल्यूशन नहीं था। और ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब पराली पूरे जोर से चलती है अक्टूबर के एंड में, ठीक है। उसके बाद अमृतसर में कोई पोल्यूशन नहीं था। ये जाके पंजाब में तो पोल्यूशन होता नहीं है, ये दिल्ली में कैसे हो जाता है, ये मेरे को समझ नहीं आती। अच्छा चलो, कोई लोग ये कहते होंगे कि आस पास असर नहीं करती, दूर करती है। फिर करनाल भी ठीक था, पानीपत भी ठीक था, अंबाला भी ठीक था, तो दिल्ली में जाके पंजाब का धुआं कहाँ जाता है? तो इसको हम पंजाब को बदनाम करने की साजिश ना कहें तो क्या कहें? पहले तो ये मेरी समझ से बाहर है। कोई मुझे समझा सकता है तो समझा दे, ठीक है। दूसरी बात, अगर बाई चांस, देखिए थोड़ा पोल्यूशन तो होता होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, जो मैनेज हो जाता है, जहाँ बहुत ज्यादा नहीं होता, खतरनाक लेवल पे नहीं होता, लेकिन उसको भी हल करने का एक तरीका है। एक बार हमारे दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर थे, इन्होंने बोला कि हम 15 दिन में हमने एक बड़ा बायो डिकम्पोजर निकाला है, तो वो 15 दिन में ठीक कर देगा। वो भी उनके बड़े दावे, उनके फेल हो गए। उसके बाद पंजाब सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है पब्लिसिटी पे। यही पैसा अगर वो किसानों को सब्सिडी के तौर पे दे या इनको ग्रांट के तौर पे दे कि ये पैसा आप लो, आप इसको मैनुअली निकाल दो या आप इसको कोई और तरीके से मशीनों से निकाल दो। तो अभी देखिए 25 करोड़ रुपया महीना भगवंत मान सरकार पंजाब के टैक्स पेयर का पैसा सिर्फ अरविंद केजरीवाल को नेशनल लेवल पे प्रोजेक्ट करने के लिए खर्च करी है। वो 300 करोड़ बनता है साल का, ठीक है। वो सिर्फ नेशनल टीवी की बात कर रहा हूँ मैं। ये जो हमारे चैनल है, लोकल चैनल है या प्रिंट मीडिया है या दूसरी पब्लिसिटी, उसकी बात नहीं कर रहा, वो अलग है। तो 300 करोड़ तो ये खर्च रहे, वो 300 करोड़ हमारे किसानों को दे दो, उससे पंजाब का टैक्स पेयर का पैसा पंजाब में लगना चाहिए ना। पंजाब की जो मेन किर्त है वो खेती है, इस पे लगना चाहिए। पंजाब का किसान अगर उसको खुशहाल हो जाता है तो मुझे लगता है सारा देश खुशहाल हो जाएगा। और ये पंजाब के किसानों को पता नहीं क्यों ये लोग इतनी देर से दबा रहे हैं, क्यों इनके मन में ये बात है कि पंजाब के किसान को हमने नहीं ऊपर उठने देना। और आम आदमी पार्टी भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली उसके बीच में उनका सहयोग कर रही है। आप देखिए कि इनका अपना पब्लिसिटी का बजट, ये बायो डिकम्पोजर की जो बात थी उस पर पब्लिसाइज करने के लिए करोड़ों रुपए लगा दिया। अभी मशीनों की बात है, उसको पब्लिसाइज करने के लिए करोड़ों रुपए लगा दिया। देखिए एंटी पंजाब ये कहती है कि हमने मॉनिटर सेंटर बनाए और पीपीसी। एक बात और करने दीजिए। एंटी पंजाब तो इनकी नजर आ रही है। देखिए पंजाब का एजुकेशन सिस्टम है, थोड़ी सी अलग बात कर रहा हूँ, लेकिन इनका एटीट्यूड नजर आता है। पंजाब का एजुकेशन सिस्टम ये साबित हो चुका था 19-20 में भी, 18-19 में भी, कि हिंदुस्तान में बेस्ट है। और दिल्ली के सिस्टम से जो गाइड आती थी इनकी पीजीआई की, जो परफॉर्मेंस गाइडेंस इंस्टीट्यूट है इनकी, वहां से पंजाब दिल्ली से कहीं बेहतर समझा गया। और पंजाब का पैसा खर्च करके गुजरात में बताया गया है कि दिल्ली का मॉडल पंजाब से भी बड़ा है, हम वैसा मॉडल गुजरात में भी लाएंगे। पंजाब में भी यही बात कही गई। पंजाब का नंबर 1 है, दिल्ली का नंबर 6 में 7 में भी आता है। देखिए राजीव जी, सरकार की माने, सरकार ने पूरे प्रबंध, वो कहते हैं कि हमने प्रबंध किए थे, हमने प्रबंध किए हैं और हमने सेंटर बनाए हैं। बकायदा जो सेंटर बनाए गए हैं वो ड्रोन के जरिए मॉनिटर कर रहे हैं। किसानों को समझाया जा रहा है, किसानों को ये बताया जा रहा है कि अगर आप पराली को आग नहीं लगाते तो पराली को किस तरह से उपयोग में दोबारा से ला सकते हैं। उनको पूरा जो प्रोसेस है वो समझाया जा रहा है। ये सरकार का दावा है। देखिए 2 बातें हैं। एक तो आम आदमी पार्टी के यहाँ पे नुमाइंदे नहीं आए, ये बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आज जो गलत काम पंजाब में सरकार कर रही है उसका जवाब देने के लिए उनको आना चाहिए था। हम आरोप लगा रहे हैं, जवाब देने के लिए कोई नहीं है। ये इसकी सारे हमारे पैनलिस्ट को निंदा करनी चाहिए। दूसरी बात, ये छिन्ना साहब ने अभी बात करी है, कितना वो कर रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, वो कागजों में कर रहे हैं, टीवी चैनलों पे कर रहे हैं, वो पब्लिसिटी कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे कोई काम नहीं हो रहा। सारा पैसा इधर उधर खर्च कर रहे हैं। तो ये ना केवल किसानों के साथ धोखा है, ये पूरे पंजाब के साथ और पंजाब के आम वोटर के साथ भी ये धोखा है कि पैसा आपने कहीं और लगाना है, लगा कहीं और रहे हो, तो वो तो ग्राउंड पे तो आ रहा पैसा। किसानों से पूछिए ना कितना पैसा। मैं सुखजिंदर सिंह कोनी जी का रुख करता हूँ, श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ है। कोनी साहब, आपने सुना, किसानों की तर्क भी सुना और सीधे तौर पर सरकार ने लगातार ये कहा कि हम तो जी उच्च कदम उठा रहे हैं, लेकिन किसानों को समझाया भी जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद किसान जो है वो अड़े हुए हैं और पराली को आग लगा रहे हैं। हालांकि उनका कहना है कि सभी किसान पराली को आग नहीं लगा रहे, कुछ किसान लगा रहे हैं। हालांकि 4 दिन का ये आंकड़ा है जो मेरे पास है, पीपीसी जो सीबी का जो आंकड़ा है मेरे पास है, उसके मुताबिक 337 जो है वो पूरे पंजाब में जो है इस समय जो है पराली जलाने के मामले सामने आए, जिसमें केवल अमृतसर में ही जो है 86 जो है वो मामले हैं। तो ऐसे में जैसे जैसे जो धान की फसल की कटाई होगी वैसे वैसे ये मामले बढ़ते जाएंगे। तो कुल मिला के अगर कहें तो कुछ ही दिन के बाद इतना ज्यादा पोल्यूशन का स्तर बढ़ेगा, तो उसके बाद फिर सरकार कहेगी कि पंजाब में जो है वो पराली को आग लगाई गई, जिसके कारण जो है पोल्यूशन का स्तर बढ़ा।
लेकिन ऐसे में सीधे तौर पे कहें इसका रास्ता क्या है, क्योंकि सरकार अपने दावे कर रही है, किसान अपनी मांगे मान रहे हैं कि हमारी मांगे ये है, अभी पर पूरी कर दो तो हम जो है नहीं आग लगाएंगे, लेकिन उसके बावजूद किसान भी मजबूर है। तो ऐसे में इसका रास्ता क्या है सर? जसबीर जी, ऐसा है कि आप अगर देखोगे ना कि पंजाब को हर महाज पे पंजाब को बदनाम करने का जो ट्रेंड चला वो कब का है? वो ज्यादा आप अगर आप पीछे देखोगे कि जब से ये आप पार्टी होंद में आई दिल्ली में, तब से बेशक वो नशे की बात ठीक है, राहुल गांधी ने भी 75% बोला था, तो उसको आगे ये उसका जो कहते हैं गुड्डा बंदा उस बात का वो इन्होंने वो वैसे ही ये कि पंजाब से जी, जैसे आप कांग्रेस के बुलारे ने बताया है कि जैसे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने भी सुना, आपने भी सुना होगा कि पंजाब के किसानों को हर चीज के लिए दोषी पंजाब का किसान ना तो देखो, ना तो पंजाब का किसान है जो वो जो देश का अन्नदाता कहलाता है, वो देश के लोगों को अपने लोगों का कोई नुकसान थोड़ो करना चाहता है, मजबूर है। ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो फसल विभिन्नता पे क्या किया इन्होंने, जो ये तुच्छ से बता रहे हैं कि हमने ये समझा रहे हैं जी, ऐसा कर रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या है? अभी तो शुरुआत है, उसका रिजल्ट क्या है? कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रोपेगेंडा है। पंजाब के लोग जैसे पहले भी बोला कि बोले हैं बेचारे कि इनको बदनाम भी जिन्होंने किया उनको ही इन्होंने अपना लीडर बना लिया। ये हमारे दुख की बात ही है, और क्या कह सकते हैं ऐसे। और आज भी देखो कितनी गैर संजीदा है ये पार्टी। आज उस मुद्दे पे बहस हो रही है तो उनका कोई नुमाइंदा नहीं, वैसे हो छोटी छोटी बात पे हम जी इस बात का जवाब देने जा रहे हैं, हम इस चीज से आ रहे हैं, छोटी छोटी बात के लिए वो मीडिया पे आते हैं। बट जब कहीं किसी का जवाब देना, वैसे तो वो जवाब देते नहीं, विधानसभा में विधानकारों को कहते हैं कि चल तेरी बात का जवाब नहीं देना। आरटीआई है जो वो अफसरों को जुर्माने हो रहे हैं, आप देख रहे हो, वहां नहीं किसी का जवाब देना। अगर अकाली गवर्नमेंट में भी मैं बात कहूं, थोड़ी सी लंबी होगी, किसान आगू जानते हैं इस बात को कि देखो इसका हल तो यही है कि फसल विभिन्नता को लाया जाए, पर इनके कहने से कैसे होगा? ये पहले कहते कि 5 मिनट में हम एमएसपी देंगे, फिर कहते कि हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है। फिर उसकी चलो ओ मैडम ने गगन ने तो सॉरी कह दिया, बाद में ओ उनका देखो हम जी वो क्या था, इन्होंने पीछे कहा कि एक फसल क्या मेरे स्लिप कर गया, मक्की पे के हैं जी, मूंगी पे सॉरी मूंगी पे हम देंगे, वो किसी को नहीं मिला। फिर मुर्गी तक के पैसे ये हर बात, ये तो देखो अब आप ये कह रहे हैं ना कि इन्होंने अभी तक जी सख्ती नहीं की, इलेक्शन है आगे, नहीं तो यहाँ आपको मैं दिखा देता है यही लोग पर्चे, ये तो किसानों को ये कहते हैं कि ये मुद्दा देख के नहीं, ये जगह देख के धरना लगाते हैं, यही लोग जो खुद धरनों से निकले लोग हैं। ठीक है कोहली साहब, मैं जो है हमारे साथ इनका एजेंडा एक ही है कि बदनाम करके अपनी रोटी सेकना है और करना कराना कुछ नहीं। ठीक है कोहली साहब, आपकी बात आ गई। शीना जी हमारे साथ है, किसान नेता। शीना जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि हर साल जब ये मुद्दा सुलगता है तो उससे पहले किसानों के साथ मीटिंग भी सरकार करती है और समझाया जाता है कि इस तरह से आप मत कीजिए, इस तरह से जो पराली को जो है उपजाऊ में लाइए, इस तरह से सीधी बिजाई कीजिए, इस तरह से सारा पूरा प्रोसेस समझाया जाता है। क्या इस बार मीटिंग हुई थी? और अगर मीटिंग हुई थी तो क्या किसानों ने अपनी बात रखी कि इस तरह से उनको क्या चाहिए और कैसे ये पराली जलाने के जो मामले हैं उस पर रोक रख सकते हैं? क्योंकि आपने बताया कि कीर्ति किसान भी चाहती है कि किसान जो है वो पराली को आग ना लगाए, लेकिन ऐसे में जब आपके साथ मीटिंग होती है तो क्या आपने अपनी बात रखी और समझाया
किस तरह से आपको क्या क्या चीजें चाहिए जिसके कारण आप जो है वो पराली को आग ना लगा पाए, और इस तरह से सीधे तौर पर कहें तो जो है आम लोगों का भी फायदा हो। लेकिन ऐसे में अभी रास्ता सीधे तौर पर किसान यही चुनता है कि पराली को आग लगाइए और उसके बाद में बिजाई कीजिए। देखिए जजवीर जी, इस बार मीटिंगों का सिलसिला तो इतना घना नहीं चला है, पिछले समय चलता रहा है, और इस बार भी यही बात हुई है। तो अधिकारी ये बात मानते हैं कि ये प्रॉब्लम जो है उसका सलूशन नहीं है हमारे पास, ये अधिकारी मानते हैं, सरकार मानती है। बट इसका आरोप जो है वो किसानों पे थोपा जा रहा है। देखिए, जितनी मशीनरी, चलो जितना चर पंजाब में धान लग रहा है, उस समय तक तो जितनी मशीनरी चाहिए, लाखों टन, करोड़ों टन जो पराली है वो जो है धान की फसल से पैदा होती है, उसको किसान कहाँ ले जाए। मशीनरी इतनी है नहीं है कि जो सारे कोई गट्ठे बना ले, जो सारे को धरती में मिला दे। और मशीनरी इतनी कॉस्टली है कि 85% किसान तो जो है वो आज पंजाब का 2.5 जीना एकड़ जी, से कुछ नीचे ऐसे है। किसान हैं जिनको मैं जानता हूं जो कि सीधे तौर पर बिजाई करते हैं, पराली को आग नहीं लगाते हैं और अपनी पराली से उपजाऊ जो है कहीं ना कहीं उसको लेके आते हैं। तो वो भी तो किसान है ना सर। तो वो ऐसे में अगर नहीं किसान उस करते रास्ते हैं। पे जाता है देखिए तो तब भी तो पराली देखिए को आग मोर लगाने के मामले रुक सकते हैं ना सर। देखिए मोर देन 50% किसान जो है ऐसा करते हैं, इस बार भी करेंगे, पर 100% नहीं हो पाएगा, क्योंकि 100% के लिए जितना दाम पैसा चाहिए, जितनी मशीनरी चाहिए, वो पंजाब के किसानों के पास अवेलेबल नहीं है। जितना देर मशीनरी अवेलेबल नहीं होगी, ये बातें सभी कहने कहाने की बातें रहेंगी। यदि यदि अभी अभी किसानों ने, जिन्होंने मटर बीजना है, जिन्होंने आलू बीजना है, उनके पास यदि मशीनरी नहीं है, ग्रोइंग जो सोइंग पीरियड है वो बहुत कम है, उसको इतना लंबा समय जो है वो वेट नहीं कर पाते। इधर से कटाई की है धान की, उधर से जमीन को जोतना है, उसको आलू की फसल के लिए तैयार करना है, उसको मटर की फसल के लिए तैयार करना है। तो इन प्रॉब्लम्स के कारण वो आग लगानी ही पड़ेगी किसान को। ठीक है। जो मैं देखिए बोल रहा हूँ शीना जी, कि जो हम यहाँ पर आप जो एक बात आप भी मानते हैं कि आपने अभी बताया, पहले आपने बताया कि पानी जो है नीचे का जहरीला होता जा रहा है। ऐसे में हवा भी प्रदूषण जो है उसको, उसमें भी जो है वो कहीं ना कहीं हवा का जो देखिए जहर है वो घुलता हुआ नजर आ देखिए रहा है। ये बात तो आप भी मानते हैं। लेकिन ऐसे 8% में अगर पोल्यूशन है जहरीली हवा होगी एग्रीकल्चर तो पोल्यूशन। सीधे तौर पर बीमार तो किसानों के बच्चे भी पड़ेंगे। तो ऐसे में आप नहीं मानते नहीं कि अगर देखिए इसका हल देखिए निकले ये तो रोप इससे। है जसबीर जी, जी ये एक रॉन्ग रोप है, इसका साइंटिफिक आधार नहीं है कोई। यदि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से 8% पोल्यूशन हो रहा है, तो वो 8% पोल्यूशन जो है वो ज्यादा खतरनाक है कि जहाँ 92% पोल्यूशन ज्यादा खतरनाक है। जो दूसरे वाला पोल्यूशन है उसमें तो इतनी इतनी भयानक जहरीली गैसें पैदा है उसमें। पराली से तो जो है वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हवा में जाती है। तो जो दूसरा 92% पोल्यूशन है उसमें मोनोऑक्साइड है, उसमें और कितनी जहरीली गैसें हैं। 8% को जो है मसला बनाया जा रहा है, 92% को मसला क्यों नहीं बनाया जा रहा? इसका किसी चलिए, के ये पास आपने कोई बड़े जवाब नहीं वैलिड है। पॉइंट उठाए हैं कि आखिरकार इंडस्ट्री, जहां से केमिकल इंडस्ट्री है, तमाम इंडस्ट्री है, वहां से भी तो पोल्यूशन फैलता है। लेकिन उस पर ना जाके सरकार हर साल जो है वो इस तरह से कहती है कि पराली को आग लगाते हैं किसान, तो तब जाके कहीं जो है वो पंजाब की हवा जो है दूषित होती है। तो इसी के कारण जो है आम लोग बीमार भी पड़ते हैं। राजीव जी का रुख करता हूँ वापिस हमारे साथ। राजीव जी हैं कांग्रेस पार्टी से। राजीव जी, आपने सुना किसानों का तर्क सीधे तौर पर ये है कि बाकी भी तो इंडस्ट्री चलती है ना, तो उसमें भी तो पोल्यूशन फैलता है। केमिकल इंडस्ट्री है और शैलर है और कई तरह के तमाम जो है पंजाब में ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें पोल्यूशन फैलता है। तो उसको टारगेट ना करके किसानों को हर साल इस बात के लिए टारगेट कर दिया जाता है कि किसान पराली को आग लगाते हैं, जिसके कारण पोल्यूशन का स्तर बढ़ता है। हालांकि सर्दी के मौसम में जब ये पराली को आग लगाई जाती है, धान की जो फसल है उसकी
जब कटाई होती है उस पे आग लगती है तो कई मुश्किलें तो देखो आम लोगों को भी पेश तो आती है, इससे तो कोई बात छुपी नहीं है किसी से भी। लेकिन ऐसे में किसानों का ये कहना है कि बाकी भी तो पोल्यूशन फैलता है, तो उस पर सरकार ना कार्रवाई करके सीधे किसानों को दोषी क्यों ठहराती है? ये बात तो मैंने पहले बड़ी जोर से कही है कि किसानों को बदनाम कर रहे हैं कि देखिए किसान तो फसल जो नेचुरल हैं प्लांट्स उनमें डील करते हैं, और जो ये फैक्ट्रियां जो ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाले ये तो बहुत भारी भारी केमिकल सीमेंट और ये पता नहीं क्या क्या यूज करते हैं जो बहुत जहरीले केमिकल्स हैं। जैसे छिन्ना साहब ने बोला तो उनकी पोल्यूशन तो बहुत खतरनाक होती है। ये तो एक पौधा है, पौधा जल के क्या निकलेगा उसमें से, ये तो मतलब इतनी इसकी खतरनाक। और मैंने पहले कहा है कि पंजाब में पोल्यूशन शहरों में क्यों नहीं होती जितनी दिल्ली में होती है, अमृतसर जलंधर में क्यों नहीं होती है, पटियाले में क्यों। आप अगली बार इनका पोल्यूशन का स्तर चेक कर लेना, पटियाले में कितना है मान लो 30 अक्टूबर को, और दिल्ली में कितना है, अमृतसर में कितना है। पटियाले और अमृतसर की पोल्यूशन बहुत कम होगी। और इसका सोल्यूशन तो ये है कि जैसे सिन्हा साहब ने बोला कि हम धान नहीं लगाना चाहते। धान में पंजाब चावल ज्यादा नहीं खाता है, बहुत कम चावल खाता है, तो ये यहाँ से हटना चाहते हैं। लेकिन सरकार उसको हटने के लिए कोई इंसेंटिव तो दे ना, कोई प्रोग्राम तो लाए ना। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वो ऑल्टरनेटिव दे कोई, ये तो उनका काम है। दूसरी बात है कि पंजाब में पराली सरकार नहीं रोक सकती, कोशिश कर सकती है, लेकिन ये सरकार तो कोशिश भी नहीं कर रही, ये सरकार तो मशीनें भी प्रोवाइड नहीं कर रही। तो अगर बहुत आज की स्थिति मैं आज की स्थिति से जानूं, मैं आज की स्थिति की बात करता हूं, जो स्थिति अभी सामने है। देखिए इस स्थिति से अगर निपटना है, और मैं अभी तक ये जानना चाह रहा था जो मुझे अभी तक बात सामने नहीं आई, कितने सालों में किसानों की इस मुश्किल का हल नहीं निकाल पाई कोई भी सरकार। और सबसे बड़ी बात है कि आज की डेट में जबकि हम कहते हैं कि हम 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, लेकिन आज तक हम पराली के मुद्दे को सुलझा नहीं पाए। आज तक सरकार इस तरफ ध्यान ही नहीं दे पाई कि इसको कैसे सुलझाया जाए। हालांकि ब्लेम कर दिया जाता है किसानों को कि किसान पराली को आग लगाते हैं जिसके कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, लेकिन ऐसे में सीधे तौर पे कहें तो क्या इसका हल निकालने के पीछे सरकार ने कभी कोई ऐसे एफर्ट्स किए हैं? क्या ऐसी कोई योजना बनाई है या ऐसी किसानों के साथ मिलकर किसी बात को लेकर आगे हुए हैं कि इसको आग ना लगा के किसी तरह से उपयोग में लाया जाए पराली को, ताकि पराली जो है वो उसको आग भी ना लगे और सीधे तौर पे जो है उसका फायदा भी मिले किसानों को? देखिए कुछ साल पहले तो ये समस्या किसी को पता नहीं था। ये तो आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल साहब हैं, इन्होंने शोर मचा कर बदनाम किया है। पहले तो ठीक है थोड़ी बहुत समस्या होती थी, लेकिन इतनी कभी नहीं हुई पंजाब में। पंजाब में कई सदियों से चल रहा है ये सारा काम, फसलें कई सदियों से आ रही हैं। आप देखो ना 1970 में, 80 में, 90 में, 2000 में, 2005 में कहाँ थी ये समस्या? कहाँ हम सुनते थे इसके बारे में? क्या कभी आपने सुना है? तो ये समस्या अभी ताजी पैदा की गई है दिल्ली की आम आदमी पार्टी द्वारा। तो उसका हल मेरे हिसाब से, अगर ये कहते हैं कि पंजाब के किसान कारण हैं दिल्ली को जहरीली हवा बनाने के लिए, हवा में सांस लेने के लिए, तो इसका हल कैसे निकलेगा? अभी तो पराली निकलनी शुरू हुई है, धान की कटाई शुरू हुई है, अगले महीने के शुरू में हमने गेहूं बीजनी है। क्या वो ना बीजें, रोक दें उसको? तो गेहूं तो बीजनी पड़ेगी ना अगले महीने। तो फर्क कितना रह गया, 15 दिन का, 20 दिन का? और 15-20 दिन में कैसे पराली निकलेगी? तो ये एक मुश्किल है, प्रैक्टिकल मुश्किल है। इसका हल डायरेक्टली शायद ना निकले, अगर निकलेगा तो पूरा कारगर नहीं होगा, पूरा इफेक्टिव नहीं होगा। इसका हल इनडायरेक्टली किसी और तरीके से निकालना पड़ेगा, किसी तरीके से या फसल को चेंज करना पड़ेगा जहां पे धान की बजाय, जैसे छिन्ना साहब ने बोला, या उसमें कुछ गैप बढ़ाना पड़ेगा, ताकि अगर बायो डिकम्पोजर भी लाते हैं तो वो भी तो 20-25 दिन लेता है उसको डिकम्पोज करने के लिए। और अगर हम मशीनों से करते हैं उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, कितनी मशीनें लानी पड़ेगी, क्योंकि पीरियड बहुत कम है। चलिए ये तमाम चीजों को देखना होगा, इसका एनालिसिस करना होगा, उसके बाद ही इस मसले का हल निकल सकता है। हमारे साथ इसके लिए कोई सीरियस सरकार चाहिए, कोई पंजाब के हित में काम करने वाली सरकार चाहिए। बदकिस्मती की बात यह है कि आज पंजाब के हित में काम करने वाली सरकार नहीं है, तो हल कहाँ से निकलेगा? ये समस्या तो बोलते रहेंगे, वहां से फिर बयान आने शुरू हो जाएंगे, पंजाब ने बर्बाद कर दिया हमको। ठीक है राजीव जी, आपकी बात आ गई। मैं हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल से सुखजिंदर सिंह कोनी हमारे साथ है। कोनी जी, आपने सुना राजीव जी ने बड़े विस्तार के साथ समझाया कि किस तरह से इस मसले का हल निकालना चाहिए। लेकिन आज 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, लेकिन आज भी किसान अपनी बात को लेकर है कि हमारे पास जो है मशीनरी मुहैया नहीं है। आज भी किसान ये बात कहते हैं कि हम पराली को आग नहीं लगाना चाहते, लेकिन मजबूरी बन जाती है।
जब ऐसे धान की कटाई होती है, फसल की कटाई होती है, तो उनके पास जगह भी नहीं बचती कि पराली कहाँ रखी जाए, और उनके पास इतने पैसे भी नहीं है, ना सरकार मुआवजा दे रही है, तो वो कहते हैं कि हम मजबूर हो जाते हैं उस समय पराली को आग लगाने के लिए। लेकिन ऐसे में सरकार और किसानों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन सीधे तौर पे कहें तो इसका रास्ता जो है कहीं ना कहीं खोजना होगा, क्योंकि 21वीं सदी में हम जीते हैं। तो ऐसे में एडवांस टेक्नोलॉजी में ये कहा जा रहा है कि बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन इस मसले का हल कैसे निकलेगा, इससे भी किसानों को और सरकार को मिलकर जो है कहीं काम करना होगा। दोनों को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन इस मामले को आम लोगों से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है, आप जब पराली को आग लगती है तो पोल्यूशन का स्तर बढ़ता है, पोल्यूशन का स्तर बढ़ता है तो आम लोग, बच्चे बीमार पड़ने शुरू होते हैं, तो सीधे तौर पे इफेक्ट जो है वो आम लोगों पर, इसका असर सीधे तौर पे पड़ता है। तो ऐसे में इसका मिल बांट कर रास्ता निकालना पड़ेगा ताकि इस पराली के मुद्दे को सुलझाया जा सके। कोनी साहब, जो कुल प्रदूषण में जो 8% किसान का है, भी किसानी की वजह से होता है, वो भी किसान चाहता नहीं है करना, क्योंकि बहुत सारे किसान, जैसे शीना साहब ने भी बताया कि जैसे आप बोल रहे हो कि सीधी बिजाई भी करते हैं बहुत सारे किसान, बहुत जो छोटा किसान है उसके तो बस में नहीं है, ये मशीनरी बहुत कॉस्टली है, उसके नहीं होता। ठीक है, फिर किसान का खुद का भी नुकसान बहुत होता है इसमें, जो मित्र कीड़े हैं आग लगने से वो भी, पर क्या क्या करे, मजबूर है। ये जो सरकार है ये तो सिर्फ जैसे कहते हैं कि गल्लां दा कड़ा बनाने वाली है, इसने तो कभी कोई ठोस नीति से इसका हल निकलेगा। ठोस नीति जैसे और कोई फसलें हैं, पहले तो चलो दूसरी पहली सरकारों ने भी रहंद खूंद से जो बायो प्रोजेक्ट थोड़े लगे हैं, जहां पराली जाती है, थोड़ा बहुत उसमें भी कंट्रीब्यूशन, उधर भी कोशिश सीधी बिजाई करते हैं किसान, थोड़ा बहुत है, पर असल में है जो वो फसल विभिन्नता से ही होगा। वो जैसे अकाली गवर्नमेंट में शुरू हुआ, ये जो 8 ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट जहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो क्योंकि जैसे सब्जियां और फ्रूट है, इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जहां लेके जाना व्यापारी ने, वहां जाने से पहले खराब हो जाते हैं, तो इसलिए व्यापारी आता नहीं है। तो आवाजाही के साधन जैसे बाय एयर जल चला जाए जल्दी, तो फिर व्यापारी को तो देखो, व्यापारी तो स्क्रैप भी उठा लेता है, जहां 2 रुपये बचेंगे वो तो वहां आ जाएगा, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार को बना कर देना पड़ेगा कि जहां से उठा के वहां जहां उसने व्यापारी ने लेके जानी है, वहां वो फ्रूट है, सब्जी है, कुछ भी जो जल्दी खराब होने वाली है, वो वहां ठीक से पहुंच जाए। पर इनसे नहीं, इनसे तो होगा ही नहीं, क्योंकि इनकी नाम मंशा है, इनका तो एक ही काम है कि जैसे क्या बोलूं अब, वैसे हमारे होते हैं सभी जगह लोग, गांव में ऐसे औरतें होती है, वो उसको बोलते हैं दूसरे का मुंह काला करने वाले, ये ऐसा है जी, वो ऐसा है जी, ये है कर दिया, वो कर दिया, ये बातें करके ही ये सत्ता में आने वाले लोग हैं, करने कराने वाले कुछ नहीं। जी जी, ठीक है कोनी साहब, ठीक है कोनी साहब, आपकी बात आ गई, और आपकी इस बात से मैं सहमत हूं कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कहीं ना कहीं सरकार को बनाना पड़ेगा, तालमेल बनाना पड़ेगा, किसानों के साथ मिलकर ऐसा प्रोग्राम जो है वो बनाना पड़ेगा, ताकि किसानों को जागरूक के साथ साथ ऐसी मशीनरी दी जाए, ऐसी उनको फैसिलिटी दी जाए, ताकि वो किसान जो है वो पराली को आग ना लगाकर सीधे तौर पर बिजाई करे या किसी और ढंग के साथ में पराली को जो है एक्सपोज करे। लेकिन ऐसे में किसान जो है वो कहीं ना कहीं अपने तर्क भी देते हैं, सरकार अपना तर्क देती है, लेकिन सीधे तौर पर कहें तो आज भी पराली का मुद्दा जो का तो जो है वो बरकरार है। ये इसलिए है क्योंकि किसान जो है वो मजबूरी के साथ पराली को आग लगाते हैं। ये कहना है किसानों का कि हम आग नहीं लगाना चाहते, लेकिन किसानों को लगानी पड़ती है आग, क्योंकि आगे बिजाई करनी है, और सीधे तौर पर बिजाई करने के लिए उनके पास ज्यादा समय भी नहीं है, पैसे की बचत भी करनी है। तो उसको लेकर ही धान की फसल की कटाई के बाद बिजाई के लिए किसान जो है वो सीधे तौर पर पराली को आग लगाते हैं, जिसके कारण जो है वो पोल्यूशन का स्तर बढ़ता है। जब पराली को आग लगती है तो आसमान में स्मोक की चादर होती है, जिसके कारण आम लोग और बच्चे बीमार पड़ने शुरू हो जाते हैं।
सरकार लगातार लोगों को जागरूक कर रही है, किसानों को जागरूक कर रही है कि इस तरह से पराली को आग ना लगाई जाए, लेकिन ऐसे में ये मुद्दा वो जो का तो बरकरार है। किसान लगातार पराली को आग लगा रहे हैं। हालांकि 4 दिन के अंदर ही जो है 337 केस जो है वो पंजाब से पराली जलाने के सामने आए हैं। केवल अमृतसर में ही जो है 86 जो है वो मामले सामने आए हैं, जिसके बाद किसानों को समझाने के लिए सरकारों के द्वारा अपील भी की गई। अमृतसर जिले के डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर के द्वारा भी जो है किसानों को अपील की गई कि किसान पराली को आग ना लगाए और पराली को आग ना लगा के सीधे तौर पे किसान जो है वो सरकार के साथ बैठे और इस मसले का हल निकाला जाए। लेकिन ये मसला जो सुलझने के बजाय और कहीं न कहीं उलझता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखना होगा कि किसान जो है वो पराली को किस तरह से इस सहमति बनाते हैं सरकार के साथ या पराली को कैसे रोक पाते हैं आग लगाने से। लेकिन ये कहीं न कहीं ये मुद्दा कई सालों से, कई दहाकों से इसी तरह से बरकरार है। समय की कमी के चलते इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना होगा और आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद है। कल नई चर्चा में आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।